हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पशुपालन हेल्पलाइन। साथियों, आज हमारे साथ हैं टीटीके हेल्थ केयर से मिस्टर नीटू कुमार। ये रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री गंगानगर एरिया के। तो आज ये हमें कुछ प्रोडक्टों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो रेगुलरली मार्केट में चलते हैं वेटनरी के प्रोडक्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर नीटू कुमार मेरा नाम है जी, टीटीके हेल्थ केयर से जी। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप तो देख ही रहे हो, इन दिनों में भी लंपी के बाद में मिल्क प्रोडक्शन भी डाउन हुआ है जानवरों बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर ही सारा अपना काम है सर। बिल्कुल। अगर देखें पशुपालक भाइयों के हिसाब से देखें तो पशुपालन जो विभाग है या जो पशुपालन का जो काम है सारा, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार के तरीके से काम में लिया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी लंपी के बाद में जो अपने समस्या देखने को मिल रही है जी, वो है प्रोडक्शन डाउन हुआ है। बिल्कुल, मिल्क प्रोडक्शन डाउन है इस टाइम पे। और लंपी के कारण जी हर एक जानवर में हर तरह की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है जी। हाँ, अभी कुछ चल रहा है गाय वगैरह में, ये दिक्कत देखने को मिली। इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है अभी इस टाइम पे मिनरल्स की वजह से। जी सर। और अगर देखेंगे अपना जो पूरा जो है, चाहे प्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन है, ऑल ओवर जो भी देखेंगे ना, तो वो एआई से रिलेटेड है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ आज ऐसे प्रोडक्टों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जो अपने एआई से भी रिलेटेड है जी, और मेनली जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके अलावा जो जानवर की हेल्थ है वो भी मेंटेन कैसे करनी चाहिए, ऐसे भी प्रोडक्ट आपको हम बताएंगे इस तरीके से। तो मैं शुरू करना चाहूँगा बिल्कुल प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जी। थोड़ा सा दर्शकों को भी इस साइड दिखाना, आप प्रोडक्ट को आप एंगल अपना ऐसे बना लें ताकि दर्शकों को भी पता चलता रहे प्रोडक्ट के बारे में। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसमें डिटेलिंग करेंगे नीटू कुमार जी। जो बड़ा काम आने वाली चीज़ है हमारे लिए, जो ऑडियंस में हमारे डेयरी फार्मर हैं वो भी देख सकते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होते हैं जो, वो आप डायरेक्टली अपने पशुओं को दे सकते हैं डेफिशिएंसी के आधार पे। तो अभी जो नीटू कुमार जी प्रोडक्ट बताएंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट पे ध्यान देना। वैसे मैं साइड स्क्रीन पे इसका जो जो प्रोडक्ट बताएंगे वो दिखाता भी रहूँगा आपको। तो शुरू करिए सर। सर सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन ही मेन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें हमारा एक प्रोडक्ट आता है, पशुपालक भाइयों आप देख सकते हो, ये हमारा ओरकाल पी है जी, जो सबसे पुराना आप प्रोडक्ट अच्छी तरह से जानते हैं ओरकाल पी को। ओरकाल पी लीडिंग ब्रांड रहा है कैल्शियम प्रिपरेशन में। तो ओरकाल के बारे में आज नीटू कुमार जी डिटेल करेंगे, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से सुनना। जी सर, ओरकाल पी जो हमारा है ये लीडिंग ब्रांड रहा है जी, कैल्शियम फास्फोरस, और इसमें विटामिन D3 जी दिया गया है जी, बिल्कुल। जो कि आप देख सकते हो 10 गुना ज़्यादा है जो नॉर्मल डोज देते हैं जी बिल्कुल उनसे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, इतना देंगे ना, इससे जायज़ है सर, मिल्क प्रोडक्शन तो होना ही होना है। बिल्कुल। और इसे आप नंबर ऑफ केस में काम ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन की जी। इस जानवर ब्याने के बाद में सबसे ज़्यादा यही रहता है हमारा कि जी सबसे पहले जो प्रोडक्शन है वो जल्दी से जल्दी बढ़े कैसे हाँ, टाइमली पशु का दो, अगर पशु मान लो पशुपालक भाइयों पशु दूध बढ़ाता है तो उसका टाइम रहता है 2 महीने लास्ट, यानी कि ब्याने के 2 महीने तक ही पशु दूध बढ़ाता है। इसके बाद में देखो पशु ज्ञापन हो जाता है। उस टाइम पे जैसे ही पशु ज्ञापन हो जाएगा वो दूध पीक पे नहीं ले पाएगा। मान लो कंडीशन में 18 किलो किसी का दूध है, 18 किलो पे आ गया तो उसके बाद वो 19 नहीं करेगा, 17 कर सकता है, 15 करेगा। दूध को घटाता ही जैसे पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, उससे पहले ही हमें जो प्रिपरेशन देने होते हैं वो पहले ही देने होते हैं अपने पशुओं को, ताकि उसका पीक लेवल एक हम बढ़ा के छोड़ दें ताकि वो वहां पे सेटेबल हो जाए, उससे नीचे ना आए। उससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं कि जब पशु प्रेग्नेंट हो गया उसके बाद दूध बढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। जो दूध बढ़ाना होता है पशु ने वो पहले ही बढ़ा लेता है। तो उसके लिए ओरकाल पी है जिसके बारे में हमें बता रहे हैं नीटू कुमार जी। ओरकाल पी अगर आप दोगे उसे बहुत ज़रूरी है पीक लेवल पे लेके जाने के लिए। तो ओरकाल पी आप पीक लेवल के लिए या पीक लेवल पे लेके जाने के लिए उस जानवर को 2 महीने 3 महीने तक आप जरूर रिकमेंड करें आफ्टर पार्चुरेशन सर। इसके अलावा इसे आप नंबर ऑफ केस में काम ले सकते हैं। जैसे कई बार आप देखते हो जो जानवर है जो भी सामने आता है, जैसे कपड़ा आया, पॉलीथीन आ गया, मिट्टी आई, कुछ भी रोड़े वगैरह आते हैं जी, वो ऐसे का ऐसे खाता है, यानी कि उसमें समस्या हो जाती है जी फास्फोरस की डेफिशिएंसी। जैसे आपने नाम सुना होगा पाइक का नाम से एक पशुओं में बीमारी हो जाती है। इस पाइका नाम की बीमारी में क्या होता है पशुओं में कि वो अखाद्य चीज़ों को खाना ज़्यादा शुरू कर देता है। जैसे कि आपने देखा कि पशु पालक जो भाई हमारा
पशुओं की देख रेख करता है, उसके कपड़े खाना स्टार्ट कर देगा, बार बार अपने खुट्टे को चाटता रहेगा, दीवार को चाटता रहेगा, जहाँ खुरली है जिसमें हम उसका चारा वगैरह डालते हैं उसमें अपनी जीभ को बार बार रगड़ता रहता है। मिट्टी खानी शुरू कर दी है पशु ने, या मान लो कोई थैली वगैरह खानी शुरू कर दी है, सूखी तूड़ी को ज़्यादा खुश होकर खाता है, हरा चारा और जो खड़ वगैरह हम दे रहे हैं उसको नहीं खा रहा, उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड में करते हैं। इसके अलावा आप इसको दे सकते हैं जानवरों में, जैसे रूमेटिज्म हो जाता है सर, जकड़न हो गई है हड्डियों में, पैरों में, आप जहाँ पे भी देखोगे, क्योंकि रूमेटिज्म ये जो होता है, जो फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, मेजरली कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उसके कारण भी होता है, तो आप वहाँ पे भी इसे दे सकते हैं। जैसे कि अब सर्दी का टाइम चल रहा है तो आपने देखा होगा कि पशु में थोड़ी सी अकड़न ज़्यादा रहती है। मान लो पशु बैठ गया, उठने में दिक्कत कर रहा है, या वो चलते समय लंगड़ा के चल रहा है। लंपी के बाद ये गाय के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि पशुओं में अकड़न बहुत ज़्यादा रही है, तो उसमें हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं कि पशु की जो अकड़न है वो दूर होगी इससे। इसकी और आगे बताएं सर, किस किस में इसको दे सकते हैं हम? इसके अलावा आप इसे, कई बार होता है एक्सीडेंटल केस आते हैं, फ्रैक्चर हो गया है सर जी, बोन में प्रॉब्लम आ गई है, टूट गई है, वो जुड़ नहीं रही है दोबारा, तो भी आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं और कल्पी को। और रोजाना उसको देना है आपने 50 ग्राम डेली का। 50 ग्राम एक टाइम पे देना सर, या इसको बदल बदल के डोज के हिसाब से देते रहें? इसको डोज भी अपने चेंज कर सकते हैं जी। चेंज करने के लिए पहले तो बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन की। अच्छा, पीक लेवल पे लेके जाएंगे सर ना, तो उस जानवर को आप दीजिए, जैसे कि लैक्टेशन आप बता रहे थे कि भी 15-20 लीटर दूध देता है जो जानवर, वहाँ पे आप इसे ना 100 ग्राम डेली का दें जी। 50 ग्राम सुबह दे दिया, 50 ग्राम शाम को दे दिया। हाँ, दोनों टाइम दे सकते हो आप 50-50 ग्राम, या एक टाइम में देना चाहें। कई बार होता है घर में क्या है, लेडीज देखती हैं तो एक टाइम देना भूल जाती हैं। नहीं सर, जैसे कई बार पशुपालकों के साथ एक समस्या रहती है प्रोडक्ट के ऊपर कि उनको असल में जो वे होता है पशु को देने का, उसमें कई बार मिसहैपनिंग हो जाती है, उनसे पता नहीं चलता कि ये पशु को देना कैसे है। तो जो बांटे में हम इसको देते हैं, इसको देने का तरीका बताएं पशुपालक भाइयों को कि वो कैसे दिया जाता है, कि बाटा वगैरह डाल के उसके ऊपर से डालना है या उसी के साथ में पकाना है इसको, या कैसे देना है? जी, उसको पकाएं मत, आप थोड़ा बांटा ले। ये मैं नहीं कहता कि आप जैसे 50 ग्राम जैसे और कल्पी देते हो और बंटा है आप उसमें डाल देते हो 5 से 10 किलो के समथिंग, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, वो बंटा जैसे जैसे खाएगा, 50 ग्राम की डोज दी है सर जी, और जो दी है ना, वो बंटा तो उसने खा लिया है जी, पर जो कैल्शियम का जो लेवल जो रहता है वो कई बार तो जो तासला होता है सर उसके अंदर ही रह जाता है। बिल्कुल। आप देने की प्रोसेस ये रहेगी, थोड़ा बंटा ले, कम से कम आधा किलो या किलो भर स्टार्टिंग में जो दे रहे हो आप, जहाँ पे उसमें आप 100 ग्राम भी दे सकते हो, जहाँ पे पीक लेवल पे लेके जाना है उस टाइम तो, और बाकी नॉर्मल जो डोज देनी है आपने 50 ग्राम, तो आप उसके ऊपर भी दे सकते हो, तो ऐसे भी दे सकते हैं आप इसे। तो पशुपालक भाइयों, ये सर ने बताया हमें जो ये ओरकाल्पी प्रोडक्ट आता है, इसको असलियत में देने का जो इसका वे होता है, इसको आप जो अपना बाटा वगैरह पशु को डाल रहे हो, मान लो खुरली में, कई भाई खुरली में खुआ रहे हैं, कई भाई बट्ठल वगैरह में या तासड़ा जिसको बोलने छोटे लेवल पे बनाया हुआ है उसके अंदर डाल के दे रहे हैं, तो पहले अपना जो डालना है उसको, वो खाना उसका डाल दें, उसके ऊपर से आप इसको 50 ग्राम डाल दें, ताकि पशु इसको खा भी खुश होकर लेता है और ये हमारा वेस्टेज भी नहीं होता। देखो, ये महंगे आइटम होते हैं और पशुओं को देने बहुत जरूरी रहते हैं, पर कई बार कंडीशन में क्या होता है कि पशुपालक भाइयों को ये पता नहीं होता कि इसको हम कैसे दें अपने पशु को। तो साथियों, जो आज का हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है पशुपालक भाइयों के लिए, वैसे वीडियो है जो भाई हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे भाई प्राइवेट हैं, प्रैक्टिशनर हैं, जो काम कर रहे हैं हमारे लो मार्केट में, तो उन सभी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे। आज ये कॉल पे आए थे डॉक्टर नीटू जी, तो इन्होंने बताया, हमें समझाया, तो हम आपके लिए भी इनको लाइव ही लेके आए हैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको भी इन बातों का पता चले। देखो, यूज तो आपने ही करवाने होते हैं, डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन करके दे देता है, बट वो प्रोडक्ट हमें ही अपने पशु को खिलाना होता है, उसका एग्जैक्ट वे क्या होना चाहिए, ये सभी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं टीटीके हेल्थ केयर के, जो आपको आज बता रहे हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से सुनते रहें, लंबी लगती है वीडियो तो रोक के देख लें, कुछ बची हुई वीडियो बाद में देख लें, पर ये नहीं है कि उसको स्किप कर दिया और बाद में नहीं देखना। साथियों, हम आपके लिए इंफॉर्मेशन छोटी छोटी कलेक्ट करते रहते हैं जो आपके लिए ही होती हैं, ताकि आपके पशुपालन के अंदर कोई समस्या ना आए, आर्थिक नुकसान आपका ना हो, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं साथियों। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे लास्ट तक। साथी, एक बात हमने सुनी है नीटू कुमार जी
कि लिकिड की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है जो पशु में, जी मान जी लो सर, जी दूध जी। टपकता रहता है, उस कंडीशन में कैसे रिकमेंड करवाना है इसको? उस कंडीशन में भी आप रिकमेंड करें सर। जी जी सर, आप जानते ही हैं इस चीज़ को। तो देखिए जी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हुई है उस बिल्कुल जानवर के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल तो जो टीथ के पोर है वो क्या है जी, खुले रहते हैं उसके बिल्कुल कारण। बिल्कुल बिल्कुल ठीक खुली है। रहती हैं। और जो पीक लेवल पे जानवर रहता है सर, देखिए वहाँ पे ये बड़ी समस्या रहती हाँ, है। जिसमें दूध का जोर ज्यादा होता है, दूध जी अच्छा सर, होता जी है। जी जी। तो वहाँ पे आप है ना, लीकी टीथ की समस्या जहाँ पे आपको दिखे ना, तो कम से कम आप इसे 2 से 2.5 किलो या 3 किलो के समथिंग रिकमेंड जरूर करो, ताकि वो जो समस्या है उसको आगे भी ना आए, कई वहाँ बार पे नहीं आती कई है। बार सब क्या होता है कि हमने देखा है, सुनने में आता है, कॉल आती है हमारे पास कि पशु ब्याने वाला है, 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, उस कंडीशन में दूध निकल रहा है, मान लो थनों से दूध आना शुरू हो गया, या पशु बैठता है उस टाइम पे प्रेशर आता है जब उसकी अडर के ऊपर, तो अच्छे दूध वाली जो गायें होती हैं, जैसे एचएफ नस्ल की गायें हैं, उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ये। जी जी। भैंसों में तो बहुत कम देखने को मिलता है, बाकी गाय के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है कि जैसे ही गाय ब्याने वाली है, 10-15 दिन रह गए उसके काल्विंग के, उस टाइम पे वो दूध निकालना शुरू कर देते हैं। तो उसमें भी इसको कैसे रिकमेंड करना है बताएं। वहाँ पे भी आप इसे रिकमेंड करोगे सर? जी ठीक है, ज़रूरी है वहाँ पे भी देना, क्योंकि उस जानवर में वो डेफिशिएंसी होती है, इसी कारण वो जो लीकी टीथ की समस्या है वो जानवर में जी आती रहती है। और दूसरी बात, जैसे आप अभी कर रहे थे कि ये एक पीक लेवल का जानवर है, जी जो समस्या ये आती है ना, वो उसी जानवर में ही समस्या आएगी जो पीक लेवल पे जानवर रहता है, जी जिसका जो प्रोडक्शन है 20 लीटर है, 25 लीटर या 30 लीटर के समथिंग है। तो पशुपालक भाइयों, वहाँ पे आप इसे जरूर रिकमेंड करोगे। ये समस्या है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की कमी के कारण होता है। जानवर में जिस चीज़ की कमी होगी वो उस कमी का कहीं न कहीं पे आपको असर दिखाएगा। तो जो लीकी टीथ की समस्या आपको जहाँ पे भी दिखे, वहाँ पे भी आप इस चीज़ को रिकमेंड कर सकते हैं। जी सर। एक और पशुपालक भाइयों, आपको बात बताऊं, जो हमारे पढ़े लिखे पशुपालक हैं आजकल, वो देखा होगा कि ऑर्गेनिक की तरह अपना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ऑर्गेनिक की तरफ, ऑर्गेनिक ही फसल उगाते हैं, वो ऑर्गेनिक ही जो फीड होती है अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो साथियों, ये चीज़ स्पेशल आपके लिए ही है। और कल्पी, ये ऑर्गेनिक कैल्शियम है जो कंपनी की एमसीएनसी टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती है। जी इसमें जी आप सर। देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक कैल्शियम है विद विटामिन डी के साथ में है। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है पशु में, तो मान लो उसमें अकड़न तो बनी ही जाती है। जी तो जी साथियों, ये चीज़ बड़ी अच्छी है। 1 किलो की पैकिंग आती है इसकी, 5 किलो की पैकिंग आती है, 25 किलो का बैग आता है। जो भाई हमारे बड़े लेवल पे डेयरी फार्म कर रहे हैं, उनसे रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 25 किलो का बैग रखें। जैसे ही आपका पशु ब्याह रहा है, उसी टाइम से आप इसको स्टार्ट कर दें। इवन ब्याने आप देख लें कि जो गाय हमारी अच्छी दूध वाली थी पिछले लैक्टेशन में, अच्छे पीक पे थी वो, तो उसमें आप ब्याने से 15 दिन पहले ही शुरू कर दें। एक तो जो प्रोलैप्स के केस आते हैं पशुओं में, आपने देखा होगा कि ब्याने से 5-10 दिन पहले वो अपना बेली बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। उस कंडीशन में आप इसको रिकमेंड करेंगे, दे सकते हैं 50 ग्राम सुबह दो, 50 ग्राम शाम को दो। इवन आप जो कैल्शियम, मार्केट में कैल्शियम चलते हैं, हम देखो किसी प्रोडक्ट का नाम तो नहीं लेंगे इस प्लेटफॉर्म पे आके, बट आपको बता रहे हैं कि उस कंडीशन में हम 100 ml तक देते हैं अपने पशुओं को एक टाइम पे ना। जी सर, ये जी, आपको मात्र 50 ग्राम ही एक समय में खिलाना है, सुबह 50 ग्राम, सुबह और शाम को 50 ग्राम। तो जैसे आप 100 ग्राम की डोज अपने पशु को दे रहे हैं, उसमें कभी प्रोलैप्स की दिक्कत नहीं होगी, वो पशु कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं करेगा, वो पशु कभी फास्फोरस की डेफिशिएंसी नहीं करेगा, और साथ में उस पशु का दूध कभी भी कम नहीं होगा। आप ये ध्यान रखना। और आपको एक टेक्निकल बात और बता देता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, कि जिस पशु में ये मान लो ब्याने के बाद और वो 3 महीने तक हिट में नहीं आता, उस चक्कर में क्या होता है आपको बताऊं, जो यूट्राइन्स हॉर्न होते हैं जिनके अंदर बच्चा होता है, वो साइज बड़ा कर लेते हैं अपना जी 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 जब जी उनके सर। अंदर बच्चा होता है। तो उस चीज का इनोवेशन करना, मतलब बच्चेदानी के हॉर्न होते हैं जो वो अपनी जगह पे आते हैं, उसमें फास्फोरस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है पशु को। मान लो आपने शुरू से ही ये प्रोडक्ट अपने पशु को देते रहे हैं आप, और समय रहते हमने ध्यान कर लिया इस बात के ऊपर, तो मानो कि वो पशु 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा हिट में आ जाएगा। ये कंपलसरी है ये प्रोडक्ट खिलाने के बाद, क्योंकि जो इसके अंदर फास्फोरस और कैल्शियम का रेशो बनाया गया है 2:1 के रेशो में इसके अंदर रहता है। तो साथियों, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर हम वीडियो, ये बड़ा काम का प्रोडक्ट है। आपको मैं इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ, 1 किलो की जो इसकी पैकिंग आती है अवेलेबल है मेरे पास, तो आप ये जरूर अपने पशुओं को दें। ये आप ध्यान से देख लें, 1 किलो की पैकिंग है और काल्पी की। इसके ऊपर एमआरपी है
345 रुपये, इवन 320 रुपये तक आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे आप जाके कंफर्म करें, ओरकाल पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको पशु में देखा कि प्रोलैप्स की दिक्कत है, पशु में दूध उसका नहीं बढ़ रहा है, ब्याने के बाद कमज़ोर है। बफेलो में क्या होता है साथियों, बफेलो जब तक दूध देती है ना, बहुत सी नस्ल जैसे मैसानी नस्ल की हमारी भैंस है, और मुर्रा में तो होता ही है दूध का बड़ा लेवल अच्छा रहता है। जाफराबादी जो गुजरात एरिया से जो ऑडियंस हमारी जाफराबादी भैंसें जो रखते हैं, तो साथियों कई भैंसों में आपने देखा होगा जब तक भैंस दूध देती है वो अपने शरीर को बिल्डअप नहीं कर पाती, उसकी हड्डियां दिखने लग जाती हैं। और जहाँ पे धान वगैरह की खेती होती है, जहाँ से पशु मान लो पराली वगैरह खा रहे हैं, आजकल दिल्ली एनसीआर के हरियाणा के एरिया में पराली बहुत ज़्यादा पशुओं को दी जाती है, तो वहाँ पे फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। और पशु जब तक मान लो ये चीज़ें खाएगा, दूध देगा, तो वो शरीर को नहीं बिल्ड कर पाता। वो कैल्शियम अपनी बोन से उठाना शुरू कर लेता है, फास्फोरस अपनी शरीर से ही वो लेना शुरू कर देता है। तो एक टाइम पे आके वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि आपने देखा होगा कि भैंसें कई बार जब नहला नहीं पाते हैं भैंसों को, तो पेशाब करने वाली जगह से और नीचे अडर तक एक वाइट लाइन सी बन जाती हैं ऐसे। तो साथियों ये इंडेक्ट करता है कि उस पशु में फास्फोरस की कमी है। आप उस कंडीशन में ये ओरकाल्पी जरूर अपने पशुओं को खिलाएं। वीडियो लंबी जरूर है साथियों, पर आपको बड़ा काम आने वाली है। इस वीडियो को अगर आप एक बार भी देखेंगे तो शायद तक आप भविष्य में आपके साथ ये दिक्कत नहीं होगी। तो ये ओरकाल्पी के बारे में वीडियो थी। अब सर हमें आगे और प्रोडक्ट हैं जो इनके, उनके बारे में बताएंगे, तो आप सुनते रहें वीडियो को, बड़े अच्छी चीज़ है। आगे से इसमें कोई लिक्विड में भी अपना प्रिपरेशन है सर, जो मान लो ये तो दानेदार ग्रेनुअल्स फॉर्म में हो गया, जो लिक्विड में हमारे पास मान लो कैल्शियम हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि दानेदार नहीं पशु भी खाता, तो उस टाइम पे लोगों की एक भ्रांति है मन में कि जब तक लिक्विड नहीं पिलाया जब तक हमने कैल्शियम पशु को नहीं दिया। जी सर, क्योंकि मार्केट में एक अगर बात करें ना कैल्शियम के लेवल पे जाके, तो सभी जगह पे देखेंगे ना तो एक रहता है जी लिक्विड चाहिए। हाँ लिक्विड, लोग एक्चुअली मानते नहीं, इसको मिनरल मिक्सर में ऐड कर लेते हैं। ओरकाल्पी को लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि ये मानते हैं कि जब तक हमने लिक्विड नहीं पिलाया तो उसको कैल्शियम नहीं दिया। कैल्शियम जी की जी तो सर जी। आपके पास अगर कुछ ऐसा है लिक्विड में तो वो भी हम हमारी ऑडियंस को बताएं। जी सर, हमारे ऑर्गेनिक के अंदर अगर बात करें ये दो प्रोडक्ट आते हैं जी, ऑर्गेनिक कैल्शियम है। दोनों के अंदर जो अभी आप बात कर रहे थे MCHC फॉर्मुलेशन जो है, इसमें हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है सर ओसोमिन सस्पेंशन जी। अगर बात करेंगे जैसे लिक्विड फॉर्म में अदर कैल्शियम भी आते हैं, पर कैल्शियम को उनको आप ना एक बार रख के देखना, जैसे ही आप उसे रखोगे, रखने के बाद में उसमें एक लेयर अलग बनेगी, ऊपर की लेयर अलग बन जाएगी, 2 लेयर बन जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये समस्या हर जगह देखने को मिलती है, वो कहते हैं जी हिलाओ हिलाओ इसको, तो वो समस्या अपने इसमें है नहीं। ये रेडी टू यूज है, सस्पेंशन फॉर्म में नीचे नहीं बैठता सर। हाँ एक्चुअली में कैल्शियम में यही होता है कि वो रखी रहती है एक जगह पे, और जो उसका सस्पेंशन है वो बोतल में नीचे बैठा रहता है, और बाद में जब तक उसको नहीं हिलाते, अब बड़ी 5 लीटर की अगर पैकिंग है तो उसको रोज कहाँ हिलाता है, पशुपालक ऊपर से ही डाल देता है। जी जी जी, तो वो क्या है, प्रॉपर एक डोज अगर देखेंगे तो जानवर को नहीं जाती है जी। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर है जी। पशुपालक इसका थोड़ा सा कंटेंट बता दें सर। जी, कंटेंट बताने की मैं जरूर बताऊंगा आपको। इसमें ओसोमिन सस्पेंशन में जी देखिए कैल्शियम फास्फोरस तो दिया ही हुआ है जी, जो कि हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर आता है सर। इसके अलावा इसमें ना ट्रेस मिनरल्स दिए गए हैं जी। बिल्कुल, आप देखोगे ट्रेस मिनरल्स की बात करना जैसे ही आती है ना, तो कैल्शियम के साथ में दूसरा ट्रेस मिनरल्स किसी का नहीं आता सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम इसको कहते हैं जी ट्रेस मिनरल हमारे साथ है। इसको जो हमने दिए हैं, जैसे इसमें मैग्नीशियम दिया है जी, जिंक दिया है जी, मैग्नीज है जी इसमें जी, साथ में इसमें आयरन दिया गया है, आयरन के साथ में आयोडीन है और सेलेनियम है जी। और एक खास बात और आपको मैं बताना चाहूंगा पशुपालक भाइयों, आप देखोगे ओसोमिन एकमात्र ऐसा सस्पेंशन है जिसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा जी। आपको प्रोटीन अलग से लेने की जरूरत पड़ती है कई बार, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी, ये इसके अंदर ही है। और प्रोटीन के साथ साथ है ना, इसमें ग्रोथ के लिए हमने ग्रोथ फैक्टर दिए जी। जैसे अगर बात करें ना सर, तो कई पशुपालक भाई है जो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से काम करना चाहते हैं, अपने पशुओं की देख रेख करते हैं, वो चाहते हैं हमारा जो जानवर है जल्दी से जल्दी अच्छी ग्रोथ भी करे, तो ये एज ए ग्रोथ प्रोमोटर भी काम करता है। और एक कंप्लीट टॉनिक दिया है हमने इसको, ये हेल्थ टॉनिक के रूप में इसे काम में लेना है जी। पशुपालक भाइयों, मोटी मोटी बात आपको समझाऊं कि इस प्रोडक्ट के साथ में हर वो मिनरल्स डाला गया है जो एक पशु के लिए जरूरी रहता है।
अगर बात करें इसके अंदर है आयरन, तो जो गर्भवती पशु है, जो ब्याने वाला है महीने 10 दिन के अंदर, तो वो ये आप अपने पशु को 1 महीना पहले से ही शुरू कर दें। 1 लीटर की पैकिंग भी आती है इसकी, 5 लीटर की पैकिंग भी है और 10 लीटर की पैकिंग भी है। तो जो भाई हमारा 1-2 पशु रखता है घर पे और अच्छी तरीके से अपने पशुओं का पालन करता है, तो उसके लिए साथियों ये प्रोडक्ट बड़ा शानदार रहने वाला है। जो पशु आपका महीने बाद ब्याने वाला है गाय, उसको आप मान लो ये पहले से ही इसकी डोज देना शुरू कर देते हैं, तो ब्याने के टाइम पे उसमें डिस्टोकिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, उस पशु में कमजोरी नहीं रहेगी, वो पशु प्लेजेंटा को टाइमली रिमूव करवा लेगा, आसानी से अपनी जेल को डाल देगा और वो पशु अच्छे से दूध को भी बढ़ाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जितने भी मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन, सेलेनियम, ये सभी प्रोडक्ट जो हैं, जो मिनरल्स हैं, पशु को रेगुलर बेस में यूजली होते हैं, टाइम टू टाइम उसके शरीर के अंदर इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये हम प्रोडक्ट अगर अपने पशु को दे रहे हैं, तो मान लो कि उसको हम एक ट्रेस मिनरल साथ में दे रहे हैं कैल्शियम के साथ साथ। जी सर। तो बड़ा काम का प्रोडक्ट है। अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे कि आपको इसका क्या एमआरपी रहने वाला है, क्या इसकी पैकिंग आती है। तो सर इसकी जो ये 1 लीटर की पैकिंग आती है, इसका क्या प्राइस रहता है? जी सर, इसका रेट है वो बहुत इकोनॉमिक पड़ेगा सर जानवर के ओनर के लिए। इसका एमआरपी हमने रखा है जी 302 रुपये। 302 रुपये जी 1 लीटर का है ये पैक जी। तो देखिए, अगर बात करें भी जैसे पशुपालक किसान भाई होते हैं, कहते हैं जी ये महंगा है, तो ये बहुत इकोनॉमिक पड़ेगा उस हिसाब से। हाँ, क्योंकि इसका अभी इसमें दे रखा है ना कि जो इसकी डोज है वो 20 ml ही पर डे पशु को देनी है। तो जहां हम 200 रुपए का 1 लीटर ला के उसको 100 ml रोज दे रहे हैं, जी। तो ये फिर 300 रुपए का लेके अगर हम उसको 20 ml रोज दे रहे हैं, तो डोज के हिसाब से अगर बात करें रेट की, तो कुछ भी नहीं लग रहा। तो ये बड़ा शानदार प्रोडक्ट रहने वाला है वेटनरी के अंदर। अगर बात करें कैल्शियम की, एक ऐसी है कि हर तीसरी जगह पे आपको नई कैल्शियम देखने को मिल जाएगी। हर मेडिकल स्टोर पे एक अलग कैल्शियम अपनी वो होती है उनके पास। तो साथियों, कभी भी देखो जानवर हम या तो घर में एक ही पालते हैं या 20 पालते हैं, तो वो किसी प्रोफेशन के या मान लो उसको एक कहे ना हम अपने बिजनेस के हिसाब से पाल रहे हैं, तो वहां पे हम अपने पशुओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कैल्शियम, फास्फोरस की ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर बेस में पशुओं को देनी होती हैं। उसमें आप ये मानिए कि पशु के साथ खिलवाड़ ना करें, अच्छे प्रोडक्ट अपने पशुओं को दें ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिले। तो अभी सर हमें कुछ ऐसा बताएं हमारी ऑडियंस को कि जैसे लिवर टॉनिक के एक कभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है फील्ड में कि कंसीव नहीं हो पा रहा पशु, बार बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए अगर आपके पास कोई अच्छा है प्रोडक्ट तो आप जरूर हमें हमारी जी सर, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जरूरी है सर, अभी आप जैसे बात करें लीवर के लिए जी, तो अगर एनिमल के अंदर देखें तो सबसे बड़ा मेन और अहम जो रोल होता है वो लीवर का ही होता है लीवर का। बिल्कुल। तो लीवर है वो चुस्त और दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है सर। और लीवर टॉनिक में अगर देखें मार्केट भरी पड़ी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात छोटी सी बताना चाहूँगा, मैं बहुत ही खुश हूँ इस कंपनी में आके, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है, पहली कंपनी है जिसने हर्बल के अंदर एक लीवर टॉनिक बनाया था। अगर बात करें इंडिया की मार्केट के अंदर तो ये पहला लीवर टॉनिक है जी टेफ्रोली, ये हर्बल फॉर्म के अंदर है। और बात करूंगा दूसरा इसका, ये खास इसलिए है, इसका बेस हमने रखा है जी कार्बोहाइड्रेट बेस जी, और ग्लूकोज बेस नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट बेस में है। जी 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 सर, इसका जो शुगर बेस है कार्बोहाइड्रेट बेस के अंदर ये काम करेगा आगे, तो बॉडी में एनर्जी भी देगा जी। ये लिवर टॉनिक का काम तो करता ही करता है, इसके अलावा ये एनर्जी का भी काम करेगा जी। और थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहूँगा, इसके अंदर एक हर्ब दी हुई है सर, फाइलेंथस निरूरी करके जी, जो कि सर एक पावरफुल हिपेटोप्रोटेक्टिव तो है, यानी कि जानवर को एक एपेटाइजर की जरूरत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दाना चारा खाए, अगर वो खाएगा नहीं तो देखिए सर प्रोडक्शन नहीं होने वाला है जी। तो ये काम तो साथ में फाइलेंथस निरूरी करेगा। इसके अलावा इसमें फाइलेंथस निरूरी जरूरी है सर कि अभी क्लाइमेट चेंज होता हुआ है। हाँ, मौसम चेंज हो रहा है, पशु में स्ट्रेस बनती है, जानवर में स्ट्रेस भी होती है। दूसरा, जानवर में अभी क्या वायरल डिजीज जो पीछे आई थी, अगर बात करें लंपी की, तो एक वायरल थी, और वायरल जो अभी कई बार बुखार भी आ जाता है, तो ये फाइलेंथस निरूरी है, ये एंटी वायरल हर्ब है इसके अंदर जी। तो इससे क्या होगा, अगर वायरल डिजीज भी हो रखी है उसमें तो भी उसको ये निजात दिलवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में इसमें ना एक टेफ्रोसिया परपरिया करके हर्ब है। देखिए सर, आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए जानवर, क्लाइमेट चेंज हुआ, कभी टेम्परेचर डाउन हो गया, कभी ऊपर हो गया, तो
लगभग यही रहता है जी, डॉक्टर को बुलाइए और एक इंजेक्शन लगवा दी दीजिए जी। तो जानवर तो देखिए पहले ही स्ट्रेस के अंदर है, और जैसे ही जानवर को इंजेक्ट करते हैं तो जानवर वो क्या है, स्ट्रेस बन जाती है, और स्ट्रेस में आ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, तो स्ट्रेस में आके जानवर क्या है, ओवरफीड भी हो जाता है। और ये कॉमन समस्या अगर देखें तो फील्ड के अंदर है, पशुपालक भाइयों के साथ ये लगभग क्या है, किसी भी डेयरी में जाओगे तो ये समस्या रहती रहती है जी बिल्कुल, है ना। तो इसमें क्या है जी, जो टर्मिनेलिया चिबुला है वो एक एंटी स्ट्रेस हर्ब है, तो जानवर क्या स्ट्रेस में नहीं आएगा। जानवर स्ट्रेस में नहीं है ना, तो आपका प्रोडक्शन है वो कंप्लीट है, केयर में रहेगा, बिल्कुल। पूरा रहेगा। ये नहीं है अभी उसका प्रोडक्शन डाउन भी हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी समस्या नहीं आने देगा। और इसके अंदर साथ में हमने ओसिमम सेक्टम दिया है। कई बार ये समस्या होती है सर, कुछ भी दाना चारा हम उन्होंने दिया जी, तो वो क्या है सर, पेट के अंदर सॉरी रोमन के अंदर जाके और एक जकड़न बना लेता है, बिल्कुल, तो एक इन्फ्लामेशन से स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, तो एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब इसमें साथ में दी हुई है। जी। और साथ में जरूरी है सर उस जानवर की एक इम्यूनिटी बनी रहना। हाँ, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बनाने के लिए हमने इसमें 3 हर्ब दी हुई है, जिसके अंदर मेन जो है टेफ्रोसिया परपरिया दिया हुआ है, जी, जो उस जानवर की इम्यूनिटी बनाएगा। और इम्यूनिटी के लिए इसमें 3 है सर, एक्लिप्टा एबला भी दिया हुआ है जो कि इम्यूनिटी करेगा। जी, जानवर की इम्यूनिटी सेट है तो वो कभी भी किसी भी तरह का जो वायरल आएगा या कोई और छोटा मोटी जैसे बीमारियां होती है तो वो उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। और टेफ्रोली के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा मैं आपको। टेफ्रोली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको इस तरह के मिलेंगे लिवर टॉनिक, जी। पर डोज की वाइज अगर बात करेंगे तो क्या है, फील्ड में अपनों ने 100 ml तक भी दिया गया है। बिल्कुल देते हैं जी सर। पर टेफ्रोली की खास बात यह है इसका जो डोज है बहुत ही कम है। डोज वाइज बात करूंगा तो जानवर के लिए और ओनर के लिए बहुत बड़ा फायदा है। डोज भी कम गई, ओनर का फायदा ये होगा क्यों वो ज़्यादा लंबी चलेगी तो उसका जो फाइनेंशियल है वो भी सेट रहेगा। जी, तो इसकी जो डोज है हमारी कंपनी ने रिकमेंड की है 20 से 30 ml डेली की सर। पर क्या है फील्ड के अंदर 100 ml दी हुई है तो आप इसे 50 ml भी रिकमेंड कर सकते हैं एक टाइम, या 2 टाइम देना चाहो तो 25-25 ml या 30-30 ml दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, ये प्रोडक्ट टेफ्रोली प्रोडक्ट जो हमें नीटू जी ने बताया बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। अगर बात करें हम हर्बल प्रिपरेशन के अंदर तो ये फर्स्ट ब्रांड है इंडिया का जो लॉन्च हुआ हर्बल के अंदर। ये साथ साथ में लिवर टॉनिक के साथ साथ में एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी भी रखता है। मान लो कहीं वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, जब भी आपने पीछे देखा लंपी एफएमडी होता है, जैसे एफएमडी आ जाता है तो वो एक पशु से दूसरे पशु में जो बीमारी फैलने लग जाती है तो उसको वायरल इन्फेक्शन के अंदर लिया जाता है। तो ये साथ में उसमें पशु की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करके रखता है। और साथ में जो इस प्रोडक्ट की खास बात है साथियों, इसकी डोज रेट है वो बिल्कुल कम है। 20 ml ही ये अपने पशु को देना है हमने एक टाइम पे। और साथियों इसके अंदर साफ तौर पे लिखा गया है कि 20 to 30 ml पर डे फॉर 7 days। साथियों जो लिवर टॉनिक होते हैं वो बेवजह अपने पशुओं को नहीं पिलाने चाहिए। उसमें क्या होता है कि पशु को आदत हो जाती है उसके लिवर को कि वो न्यूट्रिशन वहाँ पे मांगना शुरू कर देता है अपने आप। कोई भी आप जैसे लिवर टॉनिक पिला रहे हैं वो पशुओं को आप 7 से 8 दिन तक ही पिलाएं, ज़्यादा पशुओं को नहीं पिलाने चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट आप लेके आते हैं और ये पिला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये साथ साथ लिवर टॉनिक के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी है आपके पशु के लिए और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और आपको बताऊं साथियों, कई बार कीटोसिस की बीमारी आ जाती है पशुओं में। एक मान लो ताने लेने लग जाता है पशु, गंध सी आती है मुंह से सड़े हुए फलों की तरह, पशु ऐसे लगेगा एक उग्र स्वभाव पशु ने ले लिया है साथियों। तो वो कमी क्या होती है, पशु के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पशु के अंदर कीटोसिस नाम से बीमारी, कीटोन बॉडीज बन के कीटोसिस बीमारी हो जाती है साथियों। तो ये जो प्रोडक्ट है ये पीछे जो बताया इन्होंने ओसोमीन, उसके और अगर इसके कंटेंट की तरफ मैंने जैसे नज़र दौड़ाई तो देखने को मिला है कि अगर मान लो ये प्रोडक्ट हम अपने पशु को उस टाइम पे भी दे रहे हैं कीटोसिस के टाइम पे भी, तो भी बड़ा शानदार रिजल्ट कर सकता है। इसको हम प्रिवेंशन में भी रख सकते हैं और ट्रीटमेंट में भी रख सकते हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का इस चीज़ में भी। एक्चुअली में आपने देखा कि इसके अंदर ग्लूकोज लेवल कार्बोहाइड्रेट बेस पे है ये, और उसमें भी क्या होता है कि ग्लूकोज का ही लेवल पशु के अंदर कम होता है। जी तो ये हर्बल तरीके से बना हुआ प्रोडक्ट है जो डेयरी फार्मर भाई मैत्री का भी काम करते हैं।
तो ये प्रोडक्ट बड़ा शानदार रहने वाला है आपके लिए। आप इस प्रोडक्ट को एक बार ट्राई जरूर करें। जी सर। सर ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारी ऑडियंस को ये जो चीज़ें बताई इन्होंने, और इनसे गुजारिश करेंगे कि ऐसे ही हमें बताते रहें और हमारी ऑडियंस को बताते रहें, अच्छा प्यार दे रहे हैं। और साथियों, आप चैनल को ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। और जो भाई हमारे नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस भी कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें। क्योंकि एक एक वीडियो हो सकता है साथियों, हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते होते हैं तो एक वीडियो ज़िंदगी बदल सकती है। कई बार हमने भी देखा, हमारे साथ भी चेंजिंग आया यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं हम। हमारा एक टीचर है, साइलेंट टीचर, जो हमारी पॉकेट में रहता है हर टाइम। तो अभी एक प्रोडक्ट पे और हम डिटेल करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। तो सर, कोई एक आफ्टर एआई या एआई से पहले कोई आपके पास अच्छा प्रिपरेशन है तो ऑडियंस को ज़रूर बताएं। जी, बताना चाहूँगा पशुपालक भाइयों, जो पशु अपने घर पे पालते हैं, सबसे ज़रूरी है उस जानवर का समय पे हीट में आना। जी। अगर वो जानवर समय पे हीट पे आएगा तो उसे अपने एआई भी करवाते हैं, कई बार क्रॉस भी करवाते हैं जी। और उसके बाद में देखिए कई बार समस्या रहती है। और अपने इस लेवल पे बात करें ना, इधर का तो फील्ड ही ऐसा है। बिल्कुल। और इस फील्ड में सबसे बड़ी समस्या जो रहती है जानवरों में, एनेस्ट्रस है और दूसरा है रिपीट ब्रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, रिपीट ब्रीडिंग एक ऐसी समस्या है पशुपालन के अंदर, जो इसको बढ़ावा देने की बजाय, मान लो आज हम बात करें पशुपालन के अंदर, जो भाई डेयरी फार्मर हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, या जिन्होंने देखो, हम फील्ड में जाते हैं, हम यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं इस एरिया में। तो जब हम पशुपालकों के पास जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है, सर ये गाय ना तो हिट में आती, हमने 3-4 बार क्रॉस करवा लिया, इसको ट्रीटमेंट भी बहुत करवाए, सर मैं तो अब अगली बार से इस पशु को रखूंगा नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ ये ब्याह जाए, मैं इसको बेच दूँ। देखो, ये मेंटेलिटी कहाँ सेट होगी पशुपालकों की, कि वो अपनी कमी को नहीं देख रहे और पशु के ऊपर कमी डाल देते हैं। आजकल पहले क्या होता था, पशु बाहर चरने जाते, नीतू कुमार जी ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहले के जो पशु थे वो बाहर चरने जाते थे, चारा गांव में जाते थे, तो जो उनको मिनरल्स की जरूरत होती थी वो बाहर से उन्हें मिल जाते थे। आजकल कई बार क्या होता है कि हम रिकमेंड भी कर देते हैं कि आप पशु को मिनरल मिक्सचर दो, वो नहीं देते, 2-4 दिन दे के रह, जैसे यही करवाई 4 दिन, कोई जादू की छड़ी थोड़ी है यार मिनरल मिक्सचर। उसने भी काम करना है, पशु के शरीर में जाके उसने शरीर के अंदर घूमना भी है, पूरे के अंदर टाइम भी लगता है उसके अंदर, फ्लेवर्स उसके एलिमेंटल होगा, फिर वो जाके पशुओं के अंदर काम करेगा, टाइम तो लगता है देखो। बट लोगों का क्या मानना है कि कोई एक ये इंजेक्शन टाइप में काम करेगा, पुड़िया दी है, जैसे ही डॉक्टर साहब यही करके गए, उसके बाद हमने ये 2 दिन तक खिलाई, अब हमारा पशु कंसीव होती है। ऐसा देखो बिल्कुल नहीं है। रिपीट ब्रीडिंग जहाँ है वो एक समस्या है, और वो कुछ हमारे जैसे भाइयों की वजह से भी हो जाती है कि कई बार गलती यही हो जाती है, हिट में नहीं होता पशु, बट हम तो अपने पैसे बनाने के चक्कर में यही करके आगे, अच्छी चीज नहीं समझाई। बहुत सी दिक्कत ऐसी हैं जो मार्केट में देखने को मिलती हैं। बट जो अभी हमें नीतू कुमार जी जिस प्रोडक्ट से परिचित करवाएंगे, ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है साथियों कि ये हमने बहुत ट्राई करके देखा है, जबरदस्त इसका रिजल्ट आया है इस प्रोडक्ट का। जहाँ रिपीट ब्रीडिंग की समस्या चल रही थी, पशु बार बार फुट जाना बोलते हैं आम भाषा में बात करें, बार बार वो रिपीट हो रहा है, उस कंडीशन में इस प्रोडक्ट का रिजल्ट दी बेस्ट आया है। तो कृपया ध्यान से इसको थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा लाउडली बोलना सर आप ना, मैं माइक आपकी तरफ कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बड़ा काम का है, क्योंकि लोगों ने पशु रखने छोड़ दिए हैं इस बीमारी की वजह से। जी सर, ये आपकी वीडियो बड़ा काम आएगी अगर यहाँ पे पशुपालक भाइयों को रिजल्ट मिल जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि इससे पहले ये प्रोडक्ट किसने यूज किए हैं, वो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सर बताइए। सर, ये हमारा प्रोडक्ट आता है जेस्टा फोर्ड प्लस बोलस के नाम से। सर ये बोलस फॉर्म में है जी। इसका ये बात अगर मैं करना चाहूँ तो जैसे ये हमारा ट्रस्टेड प्रोडक्ट है और ट्रस्टेड ही कॉम्बिनेशन है सर। बिल्कुल। बात करते हैं तो क्या है जी सर, लंपी के बाद में अगर देखें तो अभी बात कर रहे थे जैसे कि हर तरह की जो डेफिशिएंसी उस जानवर के अंदर है, और जो जैसे आप अभी बता रहे हो कि मिनरल जानवर को नहीं देते हैं जी, दे दिया तो थोड़े दिन के लिए देते हैं जी, एआई की, उसके बाद में जी यही हमारी जादू की छड़ी है, घुमा दी अब घूम के और हो गया जी सारा कुछ, वो आधा जो पड़ा है तो वो पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए पशुपालक भाइयों। तो मैं थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ आपको। जस्टा फोर्ड ये ऐसा प्रोडक्ट है
जी जिसमें हमारे 3 कॉम्बिनेशन इकट्ठे आते हैं। जी और जो जानवर रिपीट होता है सर, बिल्कुल। रिपीट होने के भी कई कारण है, मैं ये नहीं कहता अभी अकेला ये कारण हो सकता है, बहुत से कारण होते हैं जिसके बारे में कभी टाइम मिला तो अपने चर्चा करेंगे इस बात के ऊपर। थोड़ी जो मेन समस्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। रिपीट का कारण जो है वो 90% यही रहता है, मिनरल की डेफिशिएंसी है उस जानवर में, या विटामिन की डेफिशिएंसी है, या कई बार जेनिटल जो ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो उसके डेवलप नहीं हुए हैं, बिल्कुल। या फिर कई बार ये होता है उसके जो हार्मोन है वो इनबैलेंस है। जी सबसे बड़ी समस्या यही रहती अभी है। लंपी के बाद जो समस्या आई है ये ज्यादा यही देखने को मिल रही है कि पशुओं के अंदर हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम ज्यादा है। अभी पशुओं कई बार देसी चीजें बहुत ज्यादा खिला दी गई, लोगों ने अपनी तरीके से भी इलाज किए हैं, तो ये समस्या जो आई है अभी, ये जो प्रॉब्लम है इस टाइम की, ये हार्मोन इनबैलेंस की वजह से ही प्रॉब्लम है। और हार्मोन इनबैलेंस होने का सीधा सीधा कारण है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा सर, आप भी कभी किया ही होगा या फिर आपको किसी फार्मर ने या बोला होगा, डॉक्टर साहब आपने टीका तो रख दिया है, आप ठंडा टीका लगा दीजिए। हाँ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जी, वो एक हार्मोन है, देखिए एक वो बाहर से दिया है। बेहतर होगा आप इसे मिनरल अच्छे दें, मिनरल दोगे तो उसके शरीर की जो कमी है वो दूर हो जाएगी, और जो वो हार्मोन बाहर से दिया उससे अच्छा रहेगा कि जो खुद बॉडी जनरेट करेगी। जी बॉडी जनरेट करती है ना सर, वो उसका ज़्यादा फायदा उसी में ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अगर बाहर से कोई भी चीज़ अपने देना स्टार्ट कर दिया, आज हम अपनों ने क्या है सर, आप जैसे हार्मोन लगाया, बॉडी हार्मोन बनाना बंद कर देगी, तो सबसे बड़ी समस्या है वो और आगे बढ़ेगी ये रिपीट की। जी तो ऐसा ना करें। ये हमारा ट्रिपल कॉम्बिनेशन में, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इसमें हमारी 6 तरह की हर्ब दी हुई है जो कि हर्बल है टोटली, और ये काम करेगी उस हार्मोन जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, चाहे उसके प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ऑल ओवर जितने उसके जो हार्मोन है उसको मेंटेन करेगा। जी और मेंटेन अगर सही है तो वो जो आपका जानवर है वो कंसीव भी होगा। जी। और दूसरा जो, जैसे आप एआई कर रहे हो सर, आप तो जानते हो जो मेजर रोल रहता है इसमें अंदर जो पेस्टिंग प्रोसेस है, बिल्कुल। तो मिनरल्स और विटामिन्स का ही अहम रोल रहता है इसके अंदर। नीतू कुमार जी, मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा बता दें पशुपालक भाइयों को, जो मिनरल्स इसके अंदर हैं, क्या क्या इसके अंदर आपने कॉम्बिनेशन में डाला है, वो थोड़ा सा आप लाउडली बता दें। ये जो मिनरल है ये हमारे ट्रेस मिनरल्स है, जो कि जानवर को हर समय नहीं दिया जाता, वो कि जो ज़रूरत रहती है सही समय पे नहीं दे पाते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने दिया है जी, जिंक है जी, और उसके बाद में इसमें कॉपर है जी, कोबाल्ट है जी, आयरन है इसके अंदर साथ में, और साथ में इसमें मैग्नीज भी है, ठीक है, पोटेशियम है इसके अंदर, और सोडियम भी दिया गया है साथ ही साथ। और इसमें पशुपालक भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में अपने ओरकाल्पी में है, मैंने आपको बताया था ना कैल्शियम फास्फोरस, जी, वो भी इसी के अंदर है। ये उसी प्रिपरेशन से तैयार है, उसी फॉर्मुलेशन से तैयार है। डोज क्या रहती है सर इसकी, पशु को देने की? बोलस फॉर्म के साथ ही आता है, तो इसकी डोज क्या रहती है? डोज रहेगी सर, आप एआई कर रहे हो, एआई करने के बाद में तो आप इसे 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को 5 दिन का कंप्लीट है। ये एक बॉक्स आता है जिसमें 5 स्ट्रिप दिया हुआ है, ये 5 दिन देनी है आपको जी। देखो, कई बार क्या होता है कि नीतू कुमार जी, ऐसी समस्या हमें पता चल जाती है कि मान लो पशु रिपीट ब्रीडर है, बार बार रिपीट कर रहा है, और जैसे ही मान लो वो हीट में आया, लंबी उसके अंदर ल्यूटिलाइज सिस्ट की वजह से मानो कि लंबी हीट में रहता है वो, तो उस कंडीशन में क्या हम, जैसे ही हीट में आ गया पशु, एआई करने के, मान लो हम, कई बार क्या होता है कि पशु आज हीट में आया, मैं 18 घंटे बाद एआई करता हूँ, तो जैसे ही हमने हीट के सिम्टम्स देखे, तो क्या मैं उसको ये पहले से भी दे सकता हूँ क्या ये चीज़? जी 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 सर, जरूर दे सकते हो आप इसे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा 3 in 1 है जिसके अंदर मिनरल है, विटामिन है, और जो 6 तरह की हर्ब है। देखिए पशुपालक भाइयों, मिनरल्स और विटामिन्स का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एआई है जो मेन, जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या कुछ भी अगर कहें प्रोडक्शन उस जानवर से लेना है, तो ये हमें देना ही पड़ेगा उस जानवर को, और वो इसके अंदर दिया हुआ है। आप इसे पहले भी दे सकते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा, ये फायदा ही करेगा उस जानवर को। तो इसका क्या रेट रहता है, कितनी ये हमें, हमारे पशुपालक भाइयों को कितने रुपए में ये मिल जाएगी सर? जो इसका कंपनी ने एमआरपी रखा है सर, वो 174 रुपये इस बॉक्स का एमआरपी है, जिसके अंदर 20 बोलस है जी। हाँ जी, हाँ जी, 20 बोलस है ठीक है इसके अंदर। ठीक है, आप 2 बोलस सुबह शाम ये के बाद में दे, और आपको लगे हमारा जानवर बार बार रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा उसके बारे में सर। आप उसकी एक हीट मिस करोगे जी, और हीट मिस करने का सीधा तरीका यही है सर,
नेक्स्ट हीट जो आई है उस हीट के ऊपर आप उसकी एआई ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जस्टाफोर्ट ही दें। ठीक है। जस्टाफोर्ट की 2 बोलस सुबह दोगे, 2 बोलस शाम को, और उससे पहले आप डीवर्मिंग जरूर करोगे। जी। अहम जो रोल रहता है वो डीवर्मिंग का बहुत बड़ा रोल है, और डीवर्मिंग जरूर करें आप उस जानवर की पहले। तो सर आपने पशुपालक भाइयों के सामने ये डिवर्मिंग का नाम ले ही दिया। डिवर्मिंग तो आप हमें कुछ, अगर आपके पास डिवर्मिंग के लिए भी है तो वो भी बता दें, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि ये अभी डॉक्टर साहब ने डिवर्मिंग क्या बोला। तो देखो साथियों, वीडियो लंबी ज़रूर होगी है पर आपके बड़े काम की वीडियो है ये। इस बात में अभी नीतू कुमार जी ने एक शब्द लिया कि कई बार क्या होता है, पशुपालक भाई एआई करवाते ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ठंडा टिक्का वहाँ लगवा लेते हैं साथियों, जो कि बहुत ही गलत है। मान लो अगर हम एक पशु के लिहाज से बात करें, बताएं आपको, कई बार क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से पशु में हिट आती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है जिसे हम देसी भाषा में ठंडा टिक्का बोलते हैं, यह ठंडा टिक्का प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के ऊपर होता है, और यह उसकी ओवरी में जनरेट होता है जब पशु प्रेग्नेंट हो गया है, जब उसके अंदर ओव्यूलेशन सक्सेसफुल होके फिटस में बदल गया है, उसके बाद वो जाके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपनी अधिकता वहाँ कर लेता है ताकि प्रेगनेंसी मिसकैरेज ना हो और प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। कई बार क्या होता है कि जो ये एआई के बाद का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का टिक्का लगाने का जो कल्चर बना हुआ है लोगों के अंदर, यह बड़ा नुकसानदायी हो जाता है पशुपालक भाइयों के लिए। क्या होता है कि जैसे ही पशु के हमने ये टिक्का लगा दिया, अब 4 से 5 महीने तो वो हिट में आएगा ही नहीं, और हम यहाँ सोचे बैठे रहते हैं कि पशु तो हमारा सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो गया। अब एक बात बताओ कि अगर ऐसी समस्या हमें देखने को मिल जाए तो अब पशुपालक के लिए तो आर्थिक नुकसान हो गया ना। डॉक्टर साहब तो निकल गए अपना काम करके, बट जो दिक्कत हुई वो पशुपालक को हुई साथियों। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती हैं, देखो हम हो सकता है कि प्रोफेशनल वीडियो क्रिएटर नहीं है, हमारा लाइन एक अलग है, हमारा कंटेंट एक अलग है, हमारी ऑडियंस बोर भी होती है, बट हमारी ऑडियंस जो होती है वो ट्रूली ऑडियंस होती है। वही लोग वीडियो को जाके सर्च करते हैं जिनके पशुओं में कोई दिक्कत आई है, जो परेशान है, वही लोग इन वीडियो को देखते हैं। तो अभी सर ने जैसे बताया डिवर्मिंग एक ऐसा पार्ट है पशु के लिए जो अंदर, अब बात करूं देसी भाषा में तो जो पेट के कीड़े बन जाते हैं पशु के अंदर, उनकी दवाई हर तीसरे महीने पशु को दे देनी चाहिए। अगर मान लो कहीं पशु आप बाहर से लेके आ रहे हैं, आपको नहीं पता इसका शेड्यूल क्या रहा है डिवर्मिंग का, तो जैसे ही हम पशु अपने पास लेके आए, पशु ब्याह गया, ब्याहते ही उसको डिवर्मिंग कराओ, दूध भी बढ़ेगा, उसकी पाचन क्रिया भी अच्छी होगी, वो टाइमली हिट में भी आएगा, हिट में आने के बाद वो कंसीव भी होगा, और जैसे ही फिर 3 महीने हो जाएं फिर आप उसको डिवर्मिंग कराओ। तो साथियों, प्रेग्नेंट पशु को डिवर्मिंग करवाने की दवाइयाँ अलग होती हैं, और जो पशु प्रेग्नेंट नहीं है उसको डिवर्मिंग कराने की दवाइयाँ अलग होती हैं। अगर आप मान के चले हमें तो एक ही दवाई देनी है सर, बदलते नहीं हमें, तो आप एक फर्मेंडाजोल साल्ट आता है जो प्रेग्नेंट पशु को भी हम दे सकते हैं और बिना प्रेग्नेंट पशु को भी हम दे सकते हैं। तो अभी हमें नीतू कुमार जी एक इनकी टेबलेट आती है डिवर्मिंग के लिए, जिसके बारे में बताएंगे, तो हम वीडियो को अब आगे लेके चलते हैं। जी, इसमें हमारी एक बोलस आती है फेंडोबाइन में, इसमें जो फेल्बेंडाजोल साल्ट दिया गया है, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, आप दोनों तरह के एनिमल्स को दे सकते हो, प्रेग्नेंट है चाहे वो नॉन प्रेग्नेंट है, दोनों में सेफ रहेगा। जो ये फेंडोबाइन आई है इनकी, ये विद आयरमेक्टिन भी है। तो जो पैरासाइट्स की दिक्कत होती है, चिचड़ी वगैरह की भी पशुओं में जो दिक्कत रहती है, और जो पशु लंबे टाइम से मान लो जिनकी डिवर्मिंग नहीं हो पाई, तो उनके लिए जो ये आयरमेक्टिन का साल्ट है साथियों, ये ज़बरदस्त काम करता है। अभी इसके बारे में सर ये कितने रुपए की मिल जाती है और कैसे इसको मान लो पशु को देना होता है, थोड़ा सा वो और बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट डिवर्मिंग पशु की कैसे की जाती है। जी, फेंडोबान हमारा जो प्लेन में आता है, फेल्बेंडाजोल 3 ग्राम की जो बोलस है, वो सिर्फ ही 44 रुपये MRP है इसका, और ये आप अगर देखोगे मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल भी मिलेगी। इसके अलावा हमारा फेंडोबान आई आता है जो फेल्बेंडाजोल विद आयरमेक्टिन है, जो कि इंटरनली भी काम करेगा और एक्सटर्नली भी काम करेगा। बाहर के पैरासाइट जितने भी हैं, चिचड़ी वगैरह, चिचड़ी कलीले जो हो जाते हैं पशुओं में, जू वगैरह, तो उन पे भी ये दवाई देने के बाद रोकथाम हो जाती है उनकी, अच्छा काम करते हैं।
तो इसका जो ये फेंडोबैन आई बोलस है ये आपको 61 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी। ये कितने ग्राम की बोलस होती है सर? ये फेंडोबैन जो है वो तो है 3 ग्राम की, और फेंडोबैन आई जो है उसमें 3 ग्राम तो फेल्बेंडाजोल दिया हुआ है और जी, और साथ में जो 100 mg दिया गया है वो आयरमेक्टिन दिया हुआ है, तो वो 3100 mg की है सर, और आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल भी मिलेगी जी। तो नीटू कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कीमती समय के साथ साथ हमारे पशुपालक भाइयों के लिए भी समय निकाला, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बड़ा अच्छा काम किया आपने, हमें पशुपालक भाइयों को जो बताई आपने इन्फॉर्मेशन। तो साथियों, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भाई नए आए चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो पशुपालक भाई हैं और हमारे परिचित उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, इसका लिंक शेयर कर दें आप। बड़ा अच्छा लगता है जब एक लाइक आता है एक वीडियो के ऊपर, तो हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। तो साथियों, जो डिवर्मिंग का जो तरीका है, डिवर्मिंग का तरीका है एग्जैक्ट लेवल में क्या होना चाहिए कि पशु को सुबह, देखो वैसे तो पशु किसी भी टाइम खाली पेट नहीं रहता, पर एक बात मान के चलें तो पशु का जो सुबह का टाइम है उसमें रात को रेस्ट किया होता है पशु ने। सुबह जैसे ही गोबर वगैरह कर दिया पशु ने, चारा वारा खा लिया और दूध वगैरह दे दिया, तो उसके बाद आप 2 घंटे बाद दूध निकालने के उसको आधा किलो गुड़ का पानी पिला दें। और उसके बाद ये जो गोलियां बताई आपको, फेंडोबान आई, दोनों गोलियां बताई हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर पशु को बाहर मान लो कोई चिचड़ी वगैरह भी लगी हुई हैं, पशु की रैप्चर सी हो रखी है स्किन थोड़ी सी, तो आप उसमें आयरमेक्टिन साल्ट वाली दे दें। अदरवाइज आप नॉर्मली फेर्मेंडाजोल साल्ट के साथ में जो फेंडोबान टेबलेट आती है 3.5 ग्राम बताई जो इन्होंने, 3 ग्राम, वो आप अपने पशु को 1 टेबलेट जरूर दें साथियों। और उससे पहले आधे घंटे पहले उसको गुड़ का पानी पिला दिया। अब क्या करना है साथियों कि पशु को शाम के टाइम तक बीच में कुछ नहीं देना खाने के लिए, ताकि जो अंदर के कीड़े सारे हैं वो उस गुड़ के पानी पे आएंगे और इस गोली के जरिए उनका सफाया हो जाएगा साथियों। और एक कई बार डिवर्मिंग के बाद की जो दिक्कत होती है साथियों, उसमें हल्का सा लूज मोशन हो जाता है पशु को, तो हम मान लेते हैं कि डिवर्मिंग सक्सेसफुल रही। 2 दिन तक हल्का सा लूज मोशन रहेगा, थोड़ा सा पशु दूध भी कम करेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, वो डिवर्मिंग सक्सेसफुल डिवर्मिंग है। जिसके बाद पशु ने हल्का सा पतला गोबर किया या हल्का सा दूध थोड़ा सा कम किया, तो मान लो कि पेट के कीड़ों का हमने सफाया अच्छे से कर दिया है। अब इसी में हम आगे क्या करेंगे साथियों कि जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे वो एक अच्छे मिनरल मिक्सचर के ऊपर, ऐसे ही हमारे साथ बैठे होंगे नीटू कुमार जी या इनके कोई भाई और, तो आपके लिए एक लंबी वीडियो और लेके आएंगे साथियों। आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।